हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड्स में से एक के बारे में जानेंगे, मुगल एम्पायर। चलो अपने नोट्स निकाल लो क्योंकि यह 16वीं और 17वीं शताब्दी का एक छोटा सा सफर होने वाला है। यह सब 1520 में शुरू हुआ जब मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर कोई आम रूलर नहीं था, वो सेंट्रल एशिया से एडवांस्ड मिलिट्री टैक्टिक्स और आर्टिलरी लेकर आया, जिसने इंडियन वॉरफेयर को बदल दिया। और सुनो, वो अपने पापा की तरफ से तैमूर का और अपनी मम्मी की तरफ से चंगेज खान का डिसेंडेंट था। मतलब कितना बड़ा खानदान था। बाबर का राज छोटा था लेकिन बहुत कुछ बदल दिया। 1530 में उनकी डेथ हो गई और उनका बेटा हुमायूं राजा बना, लेकिन हुमायूं के लिए मुश्किल समय था। शेरशाह सूरी ने उसे हराकर राजगद्दी हथिया ली और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई। हालांकि थोड़े समय के लिए शेरशाह का राज याद रखा गया। हुमायूं ने आखिरकार राजगद्दी वापस ले ली, लेकिन जब तक उसका बेटा अकबर नहीं आया तब तक एम्पायर पूरी तरह से फला फूला नहीं। अब अकबर, उसके बारे में सभी बात करते हैं और अच्छे कारण से। वो अपनी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैंपेन के लिए जाने जाते थे। अकबर ने नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स खत्म कर दिया, अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया और खुद का धर्म भी शुरू किया, जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। इसके अलावा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, मिलिट्री और रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज करने में बहुत कारगर था। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। शाहजहां खास तौर पर ताजमहल के लिए फेमस है, जो उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। लेकिन उनका राज सिर्फ खूबसूरत इमारतों के बारे में नहीं था, यह आर्थिक समृद्धि का समय भी था। मुगल एम्पायर अपने चरम पर औरंगजेब के अंदर पहुंचा। अब औरंगजेब अपने पूर्वजों से थोड़ा अलग था। वो ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स था और उसने जजिया टैक्स फिर से लगा दिया, जिससे नॉन मुस्लिम्स में बेचैनी फैल गई। उसके राज में कई विद्रोह हुए, जिससे एम्पायर को मैनेज करना मुश्किल हो गया। 1707 में जब तक उसकी डेथ हुई तब तक मुगल एम्पायर का पतन शुरू हो चुका था। तो पतन का कारण क्या था? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कमजोर उत्तराधिकारी और ब्रिटिश और पुर्तगाली जैसी यूरोपियन पावर्स का आगमन। मुगल एम्पायर के पतन ने इंडिया में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का रास्ता साफ कर दिया। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को 1855 के विद्रोह के बाद बर्मा भेज दिया गया, जिससे राजवंश का अंत हो गया। अंत में मुगल एम्पायर ने इंडिया के कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन पर एक स्थायी छाप छोड़ी। बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर रूलर ने इस भव्य गाथा में एक अध्याय जोड़ा। याद रखें, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि कैसे इन पलों ने उस दुनिया को आकार दिया जिसमें हम आज रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आगे बात करूं, तो नीचे कमेंट करें। अगली बार मिलते हैं।